हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा कौन है? ऑप्शन ए सीरियस ए, ऑप्शन बी आर्कटूरस, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी पोलारिस। ऑप्शन ए सीरियस ए। हमारे आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। इसे डॉग स्टार या अल्फा कैनिस मेजरिस के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे पृथ्वी से लगभग 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है तथा उत्तरी आकाशीय गोलार्ध का सबसे चमकीला तारा आर्कटूरस है। मंदाकिनियों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आकाशगंगा, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी ब्रह्मांड, ऑप्शन डी सूर्यमंडल। आंसर ऑप्शन सी ब्रह्मांड। मंदाकिनी तारों का एक समूह है जो धुंधला दिखाई देता है। यह तारा निर्माण की शुरुआत का गैस पुंज होता है और मंदाकिनियों के समूह को ब्रह्मांड कहा जाता है और हमारा ब्रह्मांड करोड़ों मंदाकिनियों से मिलकर बना है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी पृथ्वी। आंसर ऑप्शन बी शुक्र। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है, जिसे सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है। आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी बुध। आंसर ऑप्शन डी बुध। सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। यह सूर्य का सर्वाधिक तीव्र गति से और सबसे कम समय में चक्कर लगाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी अरुण, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी वरुण। आंसर ऑप्शन सी शुक्र। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है और यह सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी वरुण। आंसर ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। आंसर ऑप्शन ए अरुण। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। यह सौर मंडल का 7वां ग्रह है। अरुण ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ होने के कारण लेटा हुआ दिखाई देता है। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी इरेटोस्थेनीज, ऑप्शन डी अरस्तु। आंसर ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये एक ग्रीक विद्वान थे। यह शब्द ग्रीक भाषा के 2 मूल जियो एवं ग्राफोस से प्राप्त किया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए टॉलेमी, ऑप्शन बी विलियम लैवटन,
ऑप्शन सी जॉर्ज एवरेस्ट, ऑप्शन डी एनेक्सीमिंडर। आंसर ऑप्शन डी एनेक्सीमिंडर। एनेक्सीमिंडर दुनिया का पहला मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति थे। एनेक्सीमिंडर ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पृथ्वी को सिलेंडर मानकर दुनिया का नक्शा बनाया था। इन्होंने सबसे पहले मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए टॉलेमी, ऑप्शन बी जॉर्ज एवरेस्ट, ऑप्शन सी विलियम लैबर्टन, ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। आंसर ऑप्शन डी इरेटोस्थनीज। सर्वप्रथम भारत का मानचित्र ग्रीस के गणितज्ञ इरेटोस्थनीज ने बनाया था। इसे ग्रीस के शासक सिकंदर ने 300 ईसा पूर्व में भारत का मानचित्र बनाने का आदेश दिया था। सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी कोरोना, ऑप्शन सी फोटोस्फीयर, ऑप्शन डी परमाणु। आंसर ऑप्शन ए कोर। सूर्य के केंद्र को कोर कहते हैं। कोर सूर्य का सबसे गर्म क्षेत्र है और यहाँ नाभिकीय संलयन होता है, जिससे सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। कोर का तापमान लगभग 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, का तापमान मात्र 5700 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 8 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 20 मिनट 8 सेकेंड, ऑप्शन डी 12 घंटा। आंसर ऑप्शन बी 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में औसतन 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? ऑप्शन ए नेतरहाट, ऑप्शन बी डोंगगांव, ऑप्शन सी डोंगरगढ़, ऑप्शन डी गुहार मोती। आंसर ऑप्शन बी डोंगगांव। भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के डोंगगांव में होता है। डोंगगांव भारत का सबसे पूर्वी गांव है। इस कारण यहाँ सूर्योदय करीब 4 बजे हो जाता है। सूर्योदय सबसे पहले होने के कारण अरुणाचल प्रदेश को उगते हुए सूरज की भूमि भी कहा जाता है। यह समुद्र तल से 1240 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। किस वर्ष प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 2006। आंसर ऑप्शन डी 2006। प्लूटो की खोज साल 1930 में खगोल शास्त्री क्लॉड टॉमो ने की थी, लेकिन 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की प्राग बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा समाप्त कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है। अब प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें से कौन बौना ग्रह है? ऑप्शन ए अरुण, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी यम, ऑप्शन डी बुध। आंसर ऑप्शन सी यम। यम को साल 2006 में ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ के द्वारा ग्रहों की नई परिभाषा तय करते हुए प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है।